दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच आपको नई वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आजकल हर कोई टैक्स से परेशान है। ख़ास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत परेशान हैं कि हमसे टैक्स लिया जा रहा है और ये हो रहा है, हमको समस्याएं हो रही है और बिजनेसमैन कम टैक्स दे रहे हैं। ऐसा सही है, कुछ हद तक तो सही है ही कि टैक्स जो है सो बिजनेसमैन कम देते हैं। बहुत सारे लोग देखें, अभी बहुत सारे डॉक्टर हैं जो सिर्फ कैश में पैसा लेते हैं, 400-500 रुपया फ़ी लेते हैं और दिन में 200-400 पेशेंट को देखते हैं। सोचती वो कमाते कितने होंगे और टैक्स के नाम पे जीरो, क्योंकि सारे सिस्टम उनका कैश में चलता है। बहुत सारे बिल्डर हैं जो लाखों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की एक महीना में 10 दिन में बेच देते हैं, लेकिन उनका वो भी का भी तय होता है कि इतना रुपया कैश ही देना पड़ेगा, यानी 60-70% रुपया वो कैश ले लेते हैं, बाकी का जैसो वो अपना टैक्स चुकाते होंगे। तो सबसे पहले आज टैक्स के इतिहास के बारे में जानेंगे। टैक्स से परेशान तो हर कोई है और इससे बचने का रास्ता भी हर कोई ढूंढ रहा है। देख देंगे बहुत सारा कंपनी वगैरह है, थोड़ा सा पेड़ लगा देंगे, सामाजिक कार्य कर देंगे, वो 2 करोड़ लगेगा, उसमें 10 करोड़ का बिल बनेगा, उसमें टैक्स चुरा लेते हैं वो। तो इस तरह से तो टैक्स के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हैं कि ये कैसे लागू हुआ, इसका क्या इतिहास है। तो एक दिलचस्प पहलू इसमें सामने आता है कि टैक्स लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हुआ था। फ्रेंड्स, पहले ज़माने में इंग्लैंड में सबसे पहले टैक्स लागू हुआ था। उस समय लोग जब टैक्स लगा तो आम आदमी बहुत खुश हुआ था। अभी भले जो है सो आम आदमी दुखी है और अमीर लोग तो जो है सो हैं ही, अब तो ऑलरेडी अमीर हैं ही। मध्यवर्गीय लोग पे अभी टैक्स का बहुत ज़्यादा आ गया है। अभी 10 महीना के सैलरी, मतलब साल के सैलरी में लगभग 2 महीना टैक्स में ही चला जा रहा है एक आम आदमी को। तो उसमें क्या हुआ था कि लोग, जनता जो है, आम जनता रॉबिन हुड पद्धति पे भरोसा करने लगी थी। रॉबिन हुड पद्धति में ये होता है कि वो रॉबिन हुड टाइप के कुछ बदमाश होते थे बड़ा, वो जैसे अमीर लोग से पैसा कलेक्ट कर लेते थे रंगदारी टैक्स के रूप में और गरीबों में बांट देते हैं। ऐसा भी अभी मान लीजिए बिहार में इलेक्शन, चाहे यूपी, जहाँ भी है इलेक्शन हो रहा है, इसमें बहुत बड़े बड़े नेता कुछ ऐसे हैं जो रॉबिन हुड टाइप के हैं। वो अमीरों से टैक्स ले लेते हैं रंगदारी के तौर पे, गरीबों में बांट के वो मसीहा बन जाते हैं। बिहार में भी बहुत सारे ऐसे हैं, नाम तो बताना ज़रूरी नहीं है, आप खुद जानते हैं। तो इस तरह का टैक्स शुरू हुआ तो सरकार ने देखा कि भाई लोग जैसो रॉबिन हुड पद्धति पे ज़्यादा भरोसा कर रहा है, तो उसने भी क्या किया कि अमीर लोगों से लेकर के गरीबों में बांटनी शुरू कर दिया। अब फ्री के जो चावल खा रहे हैं, आटे खा रहे हैं, ये सब कहीं और से थोड़े आ रहा है। कोई जैसो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट का गवर्नमेंट, कोई अपना घर से नहीं देती है, न सरकार कोई कमाती है। जो हम आपसे लिया हुआ टैक्स का पैसा ही वो रिटर्न करती है। आप टैक्स, मान लीजिए नौकरी नहीं करते हैं फिर भी टैक्स देते हैं। आपने कोई गाड़ी खरीदी, उसमें GST वगैरह जो देते हैं, SGST और सेंट्रल GST, ये सब टैक्स नहीं है तो क्या है। पेट्रोल भराते हैं, उसमें भी GST लगता है। रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उसमें भी GST लगता है। तो ये सब भी एक तरह का टैक्स ही है। तो इनकम टैक्स वो डायरेक्ट हो गया और आप लोग देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अमीर से लेकर के बाकी सब में गरीबों में बांट दिया जाना रॉबिन हुड पद्धति थी। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख, हाँ, तो कुछ समय तक तो लोग, सरकार ने अमीरों से लेकर के गरीबों में दिया, गरीब लोग बहुत खुश हो गए। अभी बहुत सारा राज्य में फ्री की बिजली, फ्री की पानी ज़्यादा फेमस है। तो आपको जब सरकार कुछ फ्री देती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। उस तरह से उस टाइम में भी लोग हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे सरकार का भी जो है सो क्या हुआ कि उसमें मतलब फ़ायदा नज़र आने लगा कि चलो इस तरह से टैक्स ज़्यादा टैक्स वसूलना शुरू की। धीरे धीरे अपर कास्ट, मतलब जैसो ऊंचे दर्जे के लोगों से निम्न मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय, ये सब तक भी टैक्स का बोझ धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और वहीं से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आया और आज जैसो हर कोई इनकम टैक्स या जो भी टैक्स है उससे त्रस्त है। तो मैं समझता हूँ कि आपने ये टैक्स के बारे में जान करके बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।